इधर महाराष्ट्र के अकोला में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा में बेकाबू हुई भीड़ पर सुरक्षा बल के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। अकोला के जुल्फिकार मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की सभा का आयोजन किया गया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए। वहां से भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने सख्ती बरती। अकोला के जुल्फिकार मैदान में बड़ी संख्या में मौजूद लोग भागते दिखाई दिए और उनके पीछे सुरक्षा बल के जवान भी दौड़ पड़े। इस दौरान जवान उन पर लाठियां बरसाते नजर आए, लेकिन उनमें कुछ लोग नीचे बैठ गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी जवानों ने वहां मौजूद एक एक लड़के को पकड़ा और उन्हें खींचकर बाहर ले जाते दिखे। लेकिन लाठीचार्ज से पहले काफी देर तक उन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई, क्योंकि उन लोगों ने सभा में भाषण के दौरान मंच पर जाने की कोशिश की और भीड़ को रोकने के लिए मंच पर मौजूद एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने अनाउंसमेंट की। भूल गया है भाई, बिल्कुल आप करीब ना आए, करंट लगेगा, फरार का वायर भूल गया है, यहाँ पे अल्लाह के वास्ते डर लगा भाई, मेहरबानी पीछे खड़े। उन्होंने अनाउंसमेंट के जरिए मंच से दूरी बनाकर खड़े रहने की अपील की, लेकिन अपील के बावजूद लोग मंच की तरफ भागते नजर आए। वहां मंच से कुछ दूरी पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया गया और भाषण के बीच भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। लोग बैरिकेड को फांदकर मंच के नजदीक जाते दिखे और वहां पहुंचने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं आया हूं आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए। इस दौरान वहां एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भाषण चल रहा था, लेकिन भाषण के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बल के जवानों को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ गया। बताया गया कि सभा में तय से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए थे और सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए लोग मंच की तरफ जाने लगे। ऐसे में उन्हें संभालना सुरक्षा बल के जवानों के लिए काफी मुश्किल हो गया। अकोला के जुल्फिकार मैदान में मची भगदड़ के बाद वहां लोगों की चप्पलें, जूते बिखरे हुए दिखाई दिए। आरोप लगा बेकाबू भीड़ ने वहां रखी गई कई कुर्सियों को तोड़ दिया। वहां कारपेट पर कई कुर्सियां टूटी हुई नजर आईं। आरोप लगा मंच की तरफ जाने के दौरान मंच के पास लगाए गए कई बैरिकेड भी लोगों ने गिरा दिए। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में चंदन हॉस्पिटल नाम के प्राइवेट अस्पताल पर इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया। एक मरीज के परिवार ने आरोप लगाया कि वहां 2 घंटे इलाज के लिए 80,000 रुपए का बिल बनाया गया। और तो और मरीज की मौत के बाद पैसे नहीं देने पर अस्पताल ने शव देने से इनकार कर दिया। बाद में शव दिलवाने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज का शव उनके परिवार को देने से मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक उस मरीज को गंभीर हालत में अल्मोड़ा से हल्द्वानी के चंदन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। दावा किया गया अस्पताल ने सिर्फ 2 घंटे इलाज करने के लिए 80,000 रुपए का बिल बना दिया और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया रहा था। 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में। पुलिस के मुताबिक शव लेने के लिए मरीज के परिवार ने अस्पताल को 57,000 रुपए भी दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें शव नहीं दिया गया। इसके बाद मरीज के परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बाद में पुलिस के दखल देने के बाद अस्पताल ने शव परिवार वालों को सौंपा। इधर हरियाणा के नूह के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयंकर हादसा हो गया। वहां एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के वक्त उस गाड़ी में 5 लोग सवार थे और उनकी चीख पुकार सुनकर कई लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो गाड़ी धूल के गुबार से घिरी हुई थी। वो लोग उस गाड़ी तक पहुंचे और उसमें फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। गाड़ी में फंसे लोग बुरी तरह डरे हुए दिखाई दिए। चोट जब न लगी मम्मी की बहुत लगी है। कोई नहीं। उन लोगों ने कड़ी मशक्कत कर उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। वो गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर जा रही थी, तभी अचानक टायर फट जाने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। उधर दिल्ली सरकार ने पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए सब्सिडी देने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए सब्सिडी देगी। सरकार का मकसद इस योजना के जरिए दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 20 साल के एक लड़के की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से हड़कंप मच गया। ऑपरेशन में डॉक्टरों को उस लड़के की गर्दन से मांझे का टुकड़ा मिला। इसके बाद उसकी गर्दन में 10 टांके लगाए गए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मानसिक रूप से बीमार एक महिला को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोप लगा कि शाहपुरा थाना क्षेत्र में उस महिला ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और इससे परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी।